क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का है। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर आपसे पूछेगा तो बताना है, इक्वेशन दिया रहेगा उसका नेचर पूछेगा। क्वेश्चन लिए हैं हम 3x² + 4x + 1 = 0। तो इसमें 3 केस आएगा। तो फर्स्ट केस देखिए, केस आपका केस फर्स्ट आएगा। केस फर्स्ट, व्हेन d ग्रेटर देन 0। d जो है 0 से ग्रेटर होगा तो क्या होगा, देखिए पहले हम चेक करेंगे तो d निकाल के। तो d होता है b² - 4ac। तो d बराबर b, यहाँ से b है 4, b² - 4a, a है आपका 3, c है आपका 1। देखिए 16, ये होगा 12, आपका d हो गया, यहाँ पे हो गया 4। इसका मतलब d जो है बड़ा है, d का वैल्यू बड़ा है किससे, 0 से। तो इसका आपका नेचर पूछेगा आपका, तो नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ रूट्स तो क्या क्या हो सकते हैं। सो देखिए, रियल एंड, इसका हो जाएगा नेचर रियल एंड डिस्टिंक्ट। केस नंबर सेकेंड, केस सेकेंड देखिएगा, व्हेन d 0 होगा, d 0 के बराबर होगा, तो इससे नेचर पूछेगा आपका, इसका नेचर पूछेगा। तो क्वेश्चन देखिए, अगर हम लेते हैं क्वेश्चन 2x² + 4x + 2 का, इससे हम d निकालते हैं। तो b² - 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे। तो d बराबर b² कितना है, 4 का स्क्वायर -4 2 × 2। तो d निकालेंगे 16 × 16, 4 8 16, 0 हो जाएगा। d आपका हो गया 0। तो इसका आपसे नेचर पूछेगा, लिखिएगा रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। केस थ्री, केस थ्री, केस थ्री देखिए, व्हेन d छोटा होगा 0 से। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, तो एक क्वेश्चन लेते हैं 3x² + 4x + 5। ऐसे एक d निकालते हैं, तो b² - 4ac। तो d होगा 16 4 12 25 60 हो जाएगा। ये अगर 60 होगा तो ये माइनस उल्टा घटेगा, तो -34, d का वैल्यू -34 हो गया। अगर इससे नेचर आपसे पूछेगा, इसका नेचर पूछेगा रूट का नेचर, तो नो रियल रूट लिखिएगा, नो रियल रूट्स। हाँ, तो कितना अच्छा क्वेश्चन है।